है बच्चों, तो आज हम बताने वाले आप सभी को कि कॉपी कैसे लिखा जाए अगर जब आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं है। सर आप तक एग्जामिनेशन का 2 दिन बचा हुआ, एक भी सब्जेक्टिव याद नहीं है, तो क्या करें, हम डिप्रेस हो गए, क्या करें, हम सोचने लगते हैं माथा सोच के। तो बच्चों अब सोचो नहीं, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। अगर जब आप यहाँ पर 3 ट्रिक बताने वाले, अगर जब आप ये ट्रिक को फॉलो करते हो तो सब्जेक्टिव में वो अगर एक क्वेश्चन आपको याद नहीं है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो 50 में 25 मार्क्स कैसे दिलाना है वो मेरा काम है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन याद नहीं है आपको 25 मार्क्स से हम दिला सकते हैं बाबू। अगर आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं है, आपको कैसे करना करके आना। क्या सर एक भी क्वेश्चन पेपर का छोड़ दे तो बाबू आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। सर मेरे को मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, क्या क्वेश्चन छोड़ दे तो बाबू एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। कैसे हैंडल करना क्वेश्चन को वो आपको हम बताने वाले, ठीक है ना। तो बच्चों कॉपी कैसे लिखा जाए बताते हैं। तो एक भी सब्जेक्टिव याद नहीं, तो बच्चों ट्रिक नंबर 1 है कि मेरा ये 10 सब्जेक्टिव गैस किया हुआ क्वेश्चन याद कर लो। ट्रिक 1, क्या आपको मेरा नंबर शो रहा होगा, जाओ उस नंबर पे कॉल करो कि सर मेरे को गैस क्वेश्चन चाहिए, हर सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन। तो बच्चों 10 क्वेश्चन ये गैस क्वेश्चन याद कर सकते हो। एग्जामिनेशन में जाओ, 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक बाबू, और दूसरा क्या आप एग्जामिनेशन में अगर जब वो गैस क्वेश्चन याद किए, ठीक है, वो गैस क्वेश्चन अगर जब फंस गया तो बाबू वही लिखना, अगर जब नहीं फंसा तो उसी को लिख के आना। और दूसरा क्या कि उसी का रिलेटेड लिखना। क्या लिखना, सपोज करो मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा किसी चीज के बारे में, तो बाबू आपको नहीं आता उस क्वेश्चन के बारे में क्या लिखना है। अगर जब उस चैप्टर का आपको इतना पता है कि उस चैप्टर का मान लो विद्युत धारा का क्वेश्चन है, तो विद्युत धारा मान लो कुछ नहीं याद है, आपको मान लो कुछ याद है, तो उसको आप लिख सकते हो, 100% नंबर मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, अगर उस चैप्टर का ही आंसर तुम लिख दो तो 100% मार्क्स मिलता है। और उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या बाबू, अगर जब आपको अगर जब कुछ भी याद नहीं है तब तरीका एक ढांसू तरीका है। क्या मान लो, देखो मान लो फिजिक्स का क्वेश्चन है, मान लो प्रकाश का परावर्तन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाबू आपको कुछ याद नहीं आ रहा, क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में देखो क्या प्रकाश का परावर्तन से ऑब्जेक्टिव पूछा है, बाबू ऑब्जेक्टिव पूछा उसी को मिला जुला के लिख दो, आंसर खत्म, तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगा, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। और दूसरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि बाबू एग्जाम में 100% इस तरह करेगा, क्या मार्क्स मिलता है नहीं मिलता, तो बच्चों मैं आपको बता दूं 100% मार्क्स मिलता है। अगर जब मान लो त्रिकोणमिति का मान लो क्वेश्चन है, क्या है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, कुछ नहीं आता, क्या आता है, कुछ नहीं आता, क्वेश्चन में कैसे लिखे, क्वेश्चन कैसे लिखे, आंसर कैसे लिखे। मान लो क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें 1 + 10a बट 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर 10² a सिद्ध करने वाला। मान लो आपको ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मान लो कितना है, कितना भी नंबर है, आपको कुछ नहीं आता तो क्या करना है, यहाँ पर तो आप कुछ कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो कुछ कर सकते हो, करो, नहीं आता तो लिख दो क्या, सॉल्व। क्या लिख दो, सॉल्व। उसके बाद क्या करो, आप 10 फार्मूला लिख डालो त्रिकोणमिति का, 100% एग्जामिनेशन में नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से करना, एग्जामिनेशन में नंबर मिलेगा। जिस चैप्टर से क्वेश्चन है उस चैप्टर का कुछ भी लिख दो, एग्जामिनेशन में नंबर मिलता है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, ठीक है, ओके।